गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज। ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? ऑप्शन ए है बी आर नंदा। ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी है महादेव देसाई। ऑप्शन डी है मनु बहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनु बहन। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन डी है हुमायूं कबीर की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है विनोबा भावे। ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ऑप्शन ए है इंडियाज इन ट्रांजिशन। ऑप्शन बी है गीता रहस्य। ऑप्शन सी है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ऑप्शन डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे। ऑप्शन ए है अरविंद घोष। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने लिखा था। ऑप्शन ए है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ऑप्शन बी है मॉडरेट मूवमेंट। ऑप्शन सी है केसरी। ऑप्शन डी है द लाइफ डिवाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन। अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान की लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन बी है डॉक्टर एल.पी. टेंसी टोडी। ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रिशर। ऑप्शन डी है जॉर्ज थॉमस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक एंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी है इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत आनंद मंच का भी लेखन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ऑप्शन ए है आरसी दत्त। ऑप्शन बी है हेनरी कॉटन। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एंड मिडनाइट। ऑप्शन बी है दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ऑप्शन सी है के अजीज, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के अजीज, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। द मैन हू डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है रफीक जकारिया। ऑप्शन डी है लैरी कॉन्सिल और डोमिनिक लेपियरे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए है इंडिया विंस फ्रीडम, बी है रन्स एंड रूल्स, सी है यंग इंडिया, डी है न्यू इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा, रन्स एंड रूल्स सुनील गावस्कर और यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया यानी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया गया है, सूची सेकंड में उनके लेखक दिया है। ए है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बी है गीता रहस्य, सी है अ नेशन इन मेकिंग, डी है इंडिया विंस फ्रीडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड संपादक दिया है, दूसरे साइड अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तक दिया गया है। ए है अरविंदो घोष, वंदे मातरम, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, सी है एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, डी है महात्मा गांधी, यंग इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? एक साइड लेखक दिया गया है, दूसरे साइड पुस्तक का नाम है। ए है वैलेंटाइन सिरोल, द इंडियन स्ट्रगल, बी है रफीक जकारिया, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया, सी है सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट, डी है
बीडी सावरकर, अनहैप्पी इंडिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित है। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा वीडी सावरकर द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है वैलेंटाइन सिरोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है एम.के. गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। और नेशन इन मेकिंग की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। द इंडियन स्ट्रगल की सुभाष चंद्र बोस ने तथा हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम मोहन राय, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है वीजी तिलक, डी है एस.सी. बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, सी है सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज जो है ये सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। अबुल कलाम आजाद की आत्मकथात्मक पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय जिन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ने अनहैप्पी इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में अंकित नामों का स्तंभ सेकंड में अंकित नामों से सुमेल कीजिए। स्तंभ फर्स्ट में पुस्तकें का नाम है, स्तंभ सेकंड में लेखक का नाम है। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, सेकंड है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, थर्ड है आनंद मठ, फोर्थ है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, फिफ्थ है आवर इंडियन मुसलमान्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का ए, सेकंड का ई, थर्ड का एफ, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिंसेप ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W.W. हंटर की रचना है तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है आर.सी. मजूमदार, द स्पाई म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ऑप्शन डी है एस.पी. चौधरी, सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची फर्स्ट में लेखक का नाम है, सूची सेकंड में पुस्तक का शीर्षक है। ए है वीडी सावरकर, बी है आरसी मजूमदार, सी है एसबी चौधरी, डी है अशोक मेहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। वीडी सावरकर के पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार के हैं द स्पैम यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एसपी चौधरी है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज। अशोक मेहता है द ग्रेट रिवेलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए है एलॉन ए हक बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है युगांतर अरविंद घोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक सभ्यता एवं नैतिकता द्वारा किया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, ऑप्शन बी है ह्यूग टोयो स्प्रिंगिंग टाइगर, ऑप्शन सी है लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ह्यूग टोयो स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूग टोयो की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन मृत्यु पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिपिस टॉलबॉट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। ऑप्शन ए है भगत सिंह की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है ह्यूग टोयो, ऑप्शन बी है लुई फिशर, ऑप्शन सी है वेब मिलर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ह्यूग टोयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए है भगत सिंह इन इंट्रोडक्शन टू डी ड्रीमलैंड, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, ऑप्शन सी है सचिन सान्याल इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन डी है भगवती चरण वोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह एंड इंट्रोडक्शन टू डी ड्रीमलैंड। भगत सिंह की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिन सान्याल बंदी जीवन, भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है सचिन सान्याल बंदी जीवन, ऑप्शन सी है लाला रामशरण दास द ड्रीमलैंड, ऑप्शन डी है भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है काशीराम, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में वी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है। ए है दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा, बी है लुई फिशर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ऑप्शन सी है
फ्रैंक मोरेसिस जवाहर नेहरू ए बायोग्राफी। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रैंक मोरेसिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरेसिस द्वारा लिखी गई है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर्स इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल। बी है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड। ऑप्शन डी है फ्रैंक मोरेसिस इंडिया फॉर करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रैंक मोरेसिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन सी है रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में समाचार पद दिया है। सूची सेकंड में प्रकाशक का नाम दिया है। ए है बंगाली, बी है बंगवासी, सी है वंदे मातरम, डी है अमृत बाजार पत्रिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगवासी के जोगेंद्र नाथ बोस थे। वंदे मातरम के अरविंद घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है लाहौर प्रस्ताव, फल उल हक। ऑप्शन बी है पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी। ऑप्शन सी है जनता की योजना, विनोबा भावे। ऑप्शन डी है गांधीयन प्लान, एस.एन. अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनता की योजना, विनोबा भावे। जनता की योजना का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए है विलियम बैडरवन द ग्रेट डिवाइडेड। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। द ग्रेट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच.जी. हडसन द्वारा लिखी पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई पुस्तक है, जबकि ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम है, सूची सेकंड में कृतियां हैं। ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है माइकल मधुसूदन दत्त, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आनंद मंठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, कैपिटल माइकल मधुसूदन दत्त की, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की तथा द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए है सन 1910 में, ऑप्शन बी है सन 1911 में, ऑप्शन सी है सन 1912 में, ऑप्शन डी है सन 1913 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1912 में। गीतांजलि का मूल बंगला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष ऑप्शन ए है 1913 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1922 में, ऑप्शन डी है 1936 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन बी है पट्टावी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन डी है मैडम बालावास्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिया है, सूची सेकंड में पुस्तक का नाम है। ए है महात्मा गांधी, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ए.के. आजाद, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, ऑप्शन सी है एम.ए. अंसारी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.के. आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। ऑप्शन ए है सी.आर. दास, ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी.आर. दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का। ऑप्शन ए है सर्वोदय और यूनिवर्सल डॉन, ऑप्शन बी है एन ऑटोबायोग्राफी और द हिस्ट्री ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी है हिंद स्वराज, ऑप्शन डी है द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज।
महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन बी है M.K. गांधी ने, ऑप्शन सी है शौकत अली ने, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी M.K. गांधी ने। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक M.K. गांधी हैं। इनका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक है, सूची सेकंड में पुस्तक का नाम है। ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है दिलीप मुखर्जी, सी है SN बनर्जी, डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट, SN बनर्जी का नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? ए है DP मिश्रा लिविंग एन एरा, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एंड मिडनाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DP मिश्र लिविंग इन एरा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने तथा फ्रीडम एंड मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिक लेपियरे ने की थी। लिविंग इन एरा की रचना DP मिश्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है आशफ अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है C अरबिंदो, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है भगवान दास, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री अरबिंदो। अरबिंदो घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरबिंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक, अन्य लेखक सम्मिलित है। इनकी कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइडेड, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एवं द मदर आदि। निम्नलिखित में से किसने बहुविभाग नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है पंडित रामाबाई, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 में 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेतर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिया है, सूची सेकंड में उसकी कृति दिया गया है। ए है बंकिम चंद्र, बी है दीनबंधु मित्र, सी है प्रेमचंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा बंगला में रचित नाट्य कृति है।
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है देवकी नंद खन्नी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है अमृतलाल नागर, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है शरद चंद्र चटर्जी, डी है जयदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। अमृतलाल नागर की पुस्तकें अमृत और विष है। सुमित्रानंद पंत की पुस्तकें चिदम्बरा है। शतरंज चटर्जी की पुस्तकें देवदास है। जयदेव की पुस्तकें गीत गोविंद है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। ऑप्शन ए है अमर सेन द्वारा, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा। दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ है तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है। ऑप्शन ए है किसान सभा, ऑप्शन बी है द वर्कर, ऑप्शन सी है वैगॉड, ऑप्शन डी है अनुशीलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैगॉड। एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी संप्रदायवादी पत्रिका वैगॉड थी। एम.एन. रॉय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंद मठ, ऑप्शन सी है सत्याग्रह प्रकाश, ऑप्शन डी है गीता रहस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती ने की कृति है तथा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी है स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का गीत जिसने उसकी आजादी की लड़ाई में भारत का देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। ऑप्शन ए है आनंद मठ में, ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी में, ऑप्शन सी है मेघनाथ वध काव्य में, ऑप्शन डी है वीरांगना काव्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक द शेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। सेकंड है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। थर्ड है, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है।
ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। दशेर कथा, जिसका अर्थ है देश की बात, बंगला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देस्कर की पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की है। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन तथा लोकगीतों को प्रेरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढया के रचयिता थे। ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है दामोदर दास राठी, ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन डी है राव गोपाल सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चेतावनी रा चुंगढया लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजराती। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है हिंदी में, ऑप्शन बी है गुजराती में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी में, ऑप्शन डी है उर्दू में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजराती में। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1914। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन ए है मयंक मंजरी, ऑप्शन बी है भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी है चंद्रकांता संतति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रकांता संतति। भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा। ऑप्शन ए है गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन ए है तेलुगु, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है मलयालम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। ऑप्शन बी है घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। ऑप्शन सी है नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। ऑप्शन डी है उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवीन चंद द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नवीन चंद दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण।